हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए थर्ड पार्ट देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का। 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। इसको सोल्व करना है, अभी रिड्यूस करना है। पहले हमने किसमें, लीनियर इक्वेशन में, और उसके बाद हमने इसको सोल्व करना है। अब देखें तो यहां पे देखें तो 1/x, इसमें 1/x और 1/x जो है उसको यहां लेट कर लेंगे। हम लेट करेंगे 1/x को, क्या u लेट कर लें भाई, ठीक है, कुछ भी लेट कर लें आप। तो यहां y को तो मानने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लीनियर में है ना, तो इसको मान लें। तो ये क्या बन जाएगा, अगर इसकी बात करें तो 4u बन जाएगा, प्लस यहां 3y रहने दें इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन 1 नाम दे दें। और यहां 3u भाई 1/x, देखो ये कैसे बन रहा है, 3/x है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/x, ऐसा लिख सकते हैं ना। और 1/x को हम क्या मान रहे हैं, u, तो ये क्या हो जाएगा 3u, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही ये 4u हुआ, माइनस 4y इज इक्वल टू 23, ये हो गई इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करें भाई, हमें कोई भी मेथड लगा के इसको सोल्व करना है। तो मान लो हम एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, अगर करें तो कैसे करेंगे भाई, बाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, देखो आप जो यूज कर रहे हैं मेथड वो लिख दें तो ज्यादा बेहतर है भाई, लिखें जरूर आप कि आप क्या मेथड यूज कर रहे हैं, अंडरलाइन करें। अब देखो यहां पे अगर आपने u को इक्वल किया तो हमने क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं, तो कटेंगे नहीं। कटेंगे तब जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो एक का साइन चेंज हो जाएगा, तब कट जाएंगे। ऐड करने पे तो नहीं कटेंगे। इसमें एक प्लस का है और एक माइनस का है साइन, तो ये ऐड करने पे कट जाएंगे। कब, जब ये दोनों इक्वल दिखेंगे तब। अब दोनों इक्वल दिखने के लिए इसको मुझे 4 से, जो यहां दिख रहा है उससे तो इसको करना पड़ेगा, यहां दिख रहा है उससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब इसको तो 4 से मल्टीप्लाई करें। अब ऐसा तो है नहीं कि y को कर देंगे, ऐसा नहीं होता भाई, मैथ में हमें बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो बात बैलेंस रहेगी। तो हम करेंगे इस इक्वेशन को किससे, 4 से मल्टीप्लाई। आप करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 4, और इस इक्वेशन को किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको तो नहीं करेंगे, आप पूरे को ही करना पड़ेगा बोथ साइड। एंड यहां लिखे एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 3, ठीक है। करो भाई मल्टीप्लाई, तो इसको करें अगर मल्टीप्लाई, इसको किससे कर रहे हैं हम, 4 से, तो मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है। आपने इसको 4 से किया है और इसको किससे किया है, 3 से, तो यहां मैं 3 लिख देता हूं, ये ब्रैकेट यहां लगाएं लास्ट में, ठीक है। अब करो तो 4 से 4 चौक 16u बन गया, यहां 16u प्लस 4 तिये 12y इज इक्वल टू, और 14 को 4 से करेंगे तो 56 आ जाएगा। इसको इक्वेशन मान लो मैंने नाम दे दिया 3, ठीक है। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 3 से, तो 3 तिये 9u माइनस, देखो प्लस, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 12 आएगा भाई, माइनस का 12y इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा, 23 को 3 से करेंगे तो 69 आ जाएगा। ये इक्वेशन 4 नाम देते हैं हम, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दें हम, ऐड, इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा भाई, ये देखो अब ये प्लस का 12y और ये माइनस का 12y, तो ऐड करने पे कट जाएंगे। ये इक्वल करने के लिए तो ये मल्टीप्लाई किए थे इनको भाई, ठीक है। तो यहां पे ऐड करने पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ऐड करो आप इन दोनों को, तो ये कैंसिल हो गए, प्लस का माइनस का, ये 16 और 9 कितने हो गए, 25u इज इक्वल टू, 25u इज इक्वल टू, यहां से प्लस करें तो 9 और 6 15, 1, और ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। यानी कि 25u, अब मैं इसको यहां कर देता हूं, इसके नीचे कर लेंगे आप, 25u इज इक्वल टू क्या चल रहा है भाई अपना, 125, ठीक है। तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 125 के अपॉन में आ जाएगा 25,
तो कितना हो जाएगा 5, 25 पंजे 125, तो u की वैल्यू आ गई अपनी कितनी 5। ठीक है, अब हमने ये वैल्यू u की किसी भी इक्वेशन में रख देनी है, या तो इसमें या इसमें किसी में भी आप रख देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो भाई, अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये 4 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ था, वो थी फर्स्ट इक्वेशन। ये तो मैंने ये 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो इक्वेशन को 3 और 4 नाम दे दिया इसको, तो आप इस 4 को ना लिखें। ठीक है, इक्वेशन क्या थी अपनी, ये थी ना 4u प्लस 3y, तो 4u कितना आया अपना 5 प्लस 3y, y को y रहने दें, इज इक्वल टू 14। क्लियर भाई, तो यहां कितना बन गया 20, 3y इज इक्वल टू 14 यहाँ है, और ये 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू माइनस का 6, तो y इज इक्वल टू माइनस 6, ये 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ आएगा इसके अपोन में, तो 3 से 3 दूनी 6, y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी -2, y की वैल्यू तो निकल गई। ठीक है, अब हमने y की वैल्यू आ गई, तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालेंगे। देखो अपने पास u की वैल्यू आ गई थी 5, और हमने 1/x को u लेट किया था 1/, इसके बाद में इसके नीचे आप ये कर लेंगे भाई। देखो अपना क्या था, u की वैल्यू कितनी आई थी 5, और हमें ये भी पता है हमने 1/x को u लेट किया था, तो u की वैल्यू रख दें आप, कितनी u की जगह 5 रख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 5x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/5 आ गया, x की वैल्यू ये आ गई और y की ये आ गई। इसको तो इसकी तरह इक्वल रखने की आवश्यकता है नहीं, ये तो डायरेक्ट वैल्यू ही आ गई भाई अपनी y की, है ना। पिछले क्वेश्चनों में 1/x को भी माना था, 1/y को भी माना था, यहाँ y तो y है, इसको तो कुछ करने की आवश्यकता थी ही नहीं। ठीक है, ये था आपका इसका थर्ड पार्ट, आप नोट कर लेंगे, फिर हम इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे भाई। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए भाई, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2 है, और 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने देखना होता है कि हम किसको लेट करें, ऐसा नहीं है रटा रटाया 1/x को आप लेट कर लेंगे, फिर -1 कहाँ जाएगा भाई। एक बार ध्यान दें तो इसमें भी 1/x - 1 है, और इसमें भी 1/x - 1 है। ठीक है, और कोई चीज लेट करेंगे तो दोनों के लिए सेम ही लेट करेंगे, ऐसा नहीं इसके लिए जो आगे का ये x वाला है इसके लिए अलग और इसके लिए अलग करेंगे। ठीक है, तो 1/x - 1 को आप लेट करेंगे, यहाँ पे 1/x - 1 को u लेट कर लें, और यहाँ पे 1/y - 2 इसमें भी है, और 1/y - 2 इसमें भी है, तो 1/y - 2 को आप v लेट कर लें। देखो यहां पे अगर आपने 1/x - 1 को लेट किया है u, तो ये क्या है अपना 5, इसको मैं लिख सकता हूं 5 × 1/x - 1। ठीक है भाई, और इसको लिख सकते हैं 6, ये तो क्या बन जाएगा अपना, ये इसको u मानना है तो 5u बन गया भाई, 1/x - 1 को u मानना है ना। ठीक है, तो ये 5u बन गया, और ये सिमिलरली ये 6 × 1/x - 1 है, तो ये 6, और ये क्या माना है हमने u, तो 6u बन जाएगा, तो वही हम लिखेंगे अब यहाँ। और इसको देखें यहाँ क्या बनेगा, अब ये 5 × 1/x - 1 को u माना है तो 5u बना भाई, प्लस, और इसको क्या माना है मैंने 1/y - 2 को, इसको माना है हमने v, तो ये क्या बन जाएगा सारा v इज इक्वल टू 2। क्लियर भाई, इस इक्वेशन को नाम दे दे, मान लेते हमने फर्स्ट नाम दे दिया। सिमिलरली अब इसको लिखें तो 6u - 3v इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं भाई। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक जो वेरिएबल है उसको हमें सेम करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो इसमें 3v है माइनस का, और इसमें खाली v है, तो ये इजी है करने को, हम u को भी इक्वल कर सकते थे, ऐसा नहीं है आप इसको नहीं कर सकते। इसको 6 से मल्टीप्लाई करते, इसको 5 से करते, तो ये दोनों, ये 6 से करते तो ये 30 हो जाता, ये 5 से करते तो ये 30 हो जाता। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते थे, फिर सब्ट्रैक्ट करते तब ये u कटता। अब यहाँ इजीली हमें दिख रहा है कि 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो ये प्लस का 3v बन जाएगा, ये माइनस का 3v, और
3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन ये बन जाएगी उसमें इसको ऐड करने पे ये कट जाएंगे, u में इक्वेशन बन जाएगी, उसको करेंगे हम सोल्व। अब देखो कैसे, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही किसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट को किससे, बाई 3 से, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करने पे v जो है वो इक्वल हो जाएंगे ना। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप इस इक्वेशन को, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो भाई अब बोथ साइड करना है, ऐसा नहीं है एक साइड करेंगे, बात बैलेंस रहनी चाहिए, मैथ है ये, है ना। देखो जब 2 इज इक्वल टू 2 है तो इसके दोनों साइड सेम चीज जोड़ेंगे। अब इसमें 3 और 3 जोड़ दे मान लो, तब ये 5 और 5 ये भी इक्वल रहेंगे, मल्टीप्लाई कर दें तब भी इक्वल रहेंगे, डिवाइड कर दें तब भी, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी, सेम चीज होनी चाहिए। बट तो यहाँ पे 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन गया, 15u प्लस 3 को v से करेंगे 3v इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन मान लेता हूं मैं थर्ड। क्लियर भाई, कर लिया मल्टीप्लाई। अब हम क्या करें, हम बाई एलिमिनेशन मेथड हम इसमें यूज कर लेंगे, इसमें भी बाई एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड आप कोई भी मेथड लगा के निकाल सकते हैं भाई। पीछे आप सीख के आए हैं, सब्स्टिट्यूट करके कर दे चाहिए। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक वैल्यू आप निकाले दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है, और फिर वैल्यू निकाल लें, या आप ये मेथड लगा लें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लें, कोई भी लगाएं। अब एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं तो मैं अब करता हूं कौन कौन सी इक्वेशन ले लेता हूं, सेकंड और ये सेकंड और थर्ड, है ना भाई। फर्स्ट को तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करके तो ये बना दिया, तो अब सेकंड और थर्ड पे ही बात करेंगे। तो फ्रॉम आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन सेकंड को हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में, ठीक है। तो इसके नीचे जो है, इसके नीचे आप ये नोट करेंगे, देखो अब क्या लिख दूं भाई यहां मैं, इक्वेशन सेकंड क्या है अपनी, 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1, ये है अपनी इक्वेशन सेकंड। और थर्ड क्या है, ये है 15u प्लस 3v इज इक्वल टू कितना है 6, ये है अपनी इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, हमने क्लियर कर दी ये बात। तो ऐड करने पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 15 और 6 21u इज इक्वल टू 6 और 1 7, तो ये क्या बन जाएगा, u इज इक्वल टू 7/21 आ जाएगा भाई। ये 21 नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 7 एकम 7 और 7 तिये 21, तो 1/3 आ गई। u की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 1/3। इनको बॉक्स के अंदर बंद कर लें भाई, ताकि हम जब ढूंढेंगे तो मिल जाएगा ये इजीली, ठीक है। और टीचर को भी जो आपका देखेगा उसको क्लियरली नजर आए, इसने u की वैल्यू ये फाइंड आउट की है। हमने निकालनी तो फाइनली x की वैल्यू है, बट u भी आप क्लियर करें कि आपने क्या निकाला है। अब ये वैल्यू हमने कोई भी इक्वेशन या तो फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें, और v की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन, किस में रखें भाई, मान लो मैं इसको सेकंड में रख लेता हूं, आप किसी भी इक्वेशन में रख लें, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में, ठीक है। फर्स्ट में रखेंगे तो ये 3 नहीं रखना आपको, ठीक है, रखें तो भले ही रख लेना, कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि 3 जो है वो ओवरऑल मल्टीप्लाई है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी बस, और कुछ नहीं है। अब मान लो मैं इसको सेकंड में रखना हूं तो 6u यानी कि 1/3 माइनस 3v इज इक्वल टू 1, 3 दूनी 6। अब ये 2 यहाँ पे 2 माइनस 3v इज इक्वल टू 1, 2 यहीं रहने दो, इस 1 को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा 1, और 3v उधर जाके प्लस का, 2 में से 1 गया 1 इज इक्वल टू 3v। तो यहाँ 3 इसके मल्टीप्लाई में है तो 1 के कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो v की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 1/3 आ गई भाई, v की 1/3, u की ये। अब इसके नीचे आपने करना है, हमने तो वैल्यू x और y की निकालनी है, तो हमने क्या लेट किया था शुरू में, 1/x माइनस 1 को u लेट किया था, 1/x को नहीं, ध्यान रखना, रटा रटाया नहीं लिखना है आपको, जो लेट आपने कर रखा है उसको u के इक्वल हमने लेना है। हमने 1 इसको लेट कर रखा है u के इक्वल कर रखा है ना, और u की वैल्यू कितनी आई, 1/3। अब हमने u की वैल्यू यहां रख देनी है 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3,
तो x इज इक्वल टू 3 + 1 यानी कि कितना आ गई x की वैल्यू 4। ठीक है भाई। और सिमिलरली 1/y - 2 को हमने क्या लेट किया था v, और v की वैल्यू क्या है 1/3 हमने फाइंड आउट की। तो 1/y - 2 इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y - 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो x की वैल्यू 4 और y की 5। ये है भैया आपका पार्ट 4। अगर फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो समझ आई है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।